यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया जी, ये कोई टाइपो या मेरे पढ़ने की गलती नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की मांग करते हुए पोस्ट खासकर डीएम के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो हिंदी विरोधी जंग एम के स्टालिन लड़ना चाह रहे हैं वो हिंदी के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है या फिर इस देश की अखंडता के खिलाफ है। तमिलनाडु में अटकलें तेज हैं। एम के स्टालिन और उनकी पार्टी डीलिमिटेशन, हिंदी इम्पोजिशन और तमिल प्राइड पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर अपना दांव लगाती दिख रही है। लेकिन ये अब केवल तमिल प्राइड की बात नहीं रही। अब ये मुद्दा धीरे धीरे देश में एक और विभाजन के लिए नैरेटिव गढ़ने की ओर बढ़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट की माने तो डीएम के सपोर्टर्स और वी द्रविडियंस जैसे पेजेस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया ये अलग पोस्ट सटारिकल है, लेकिन काफ़ी एक्यूरेट भी है। नदी के पानी के लिए एक दूसरे को धमकाने वाले ये स्टेट्स एक अलग देश कैसे बनाएंगे? कोई चाहता है कि तेलंगाना इस यूएसएसआई का हिस्सा ना हो, तो कोई चाहता है कर्नाटक ना हो, तो किसी को कोस्टल रीजन से दिक्कत है। वी द्रविड़न के ही सोशल मीडिया पेज पर एक डीएम के नेता पुदुगई एमएम अब्दुल्ला का विवादित बयान पोस्टेड है। हालांकि हमें ये बयान केवल सोशल मीडिया पर ही प्राप्त हुआ है। वे कहते हैं कि आज़ादी के समय जब भारत की आबादी 350 मिलियन थी, तब देश में एक प्रधानमंत्री ठीक थे। अब जब देश की आबादी 1.5 बिलियन है, तो क्या देश में 4 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? यानी कि वो ये चाहते हैं कि अब देश 4 हिस्सों में विभाजित हो। ऐसे बयान देने वाले नेता और उनके सहयोगी अक्सर खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और डीएम के इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों को ही हिपोक्रेट्स घोषित किया जाना चाहिए। एक तरफ कांग्रेसी शहजादे राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वहीं दूसरी ओर स्टालिन के नेता और समर्थक एक अलग देश की मांग करते हैं। देखा जाए तो डीएम के समर्थकों और नेताओं का एक अलग देश की मांग करना कोई नई या सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये है आखिर ईवी रामास्वामी यानी पेरियार के फॉलोअर्स डीएम के बनने से पहले डीके थी, यानी द्रविदार खजागम, जिसके अंडर पेरियार चाहते थे कि मद्रास स्टेट भारत में सम्मिलित ना हो, बल्कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा भाषी लोगों के लिए एक अलग द्रविड़ा नाडु बनाया जाए। जब 1949 में पेरियार से अलग होकर अन्नादुराई ने डीएमके का गठन किया तो धीरे धीरे द्रविड़ा नाडु की मूवमेंट भी स्लो होती गई। लेकिन आज भी वक्त दर वक्त डीएमके में एक अलग देश की मांग उठती रही है। संविधान के रक्षक स्टालिन और उनके कांग्रेसी सहयोगी ये कथित लड़ाई अब कोई भाषा या रीजनल प्राइड की नहीं रही, बल्कि ये भारत के संविधान, भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता पर सीधा आक्रमण है। अब देखना यह है कि डीएमके के उत्तर भारतीय सहयोगी दल इस पर क्या कहते हैं, उनका क्या स्टैंड रहता है। ये सवाल इसलिए आवश्यक है क्योंकि डीएमके के जो सहयोगी मोदी सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं, वे स्टालिन और इनके समर्थकों के प्रस्ताव पर चुप बैठे हैं।